हाउसिंग बोर्ड स्थित प्राथमिक विद्यालय बदहाल स्थिति में है। इंदिरा नगर में स्थित इस विद्यालय में कुल 5 कक्षाओं का संचालन होता है और वह भी एक कमरे में। यहाँ 5 शिक्षक नियुक्त हैं। विद्यालय भवनहीन है, जिसके कारण यह टीन के सेट में संचालित हो रहा है। नामांकित बच्चों की संख्या 10 के करीब है। शुद्ध पेयजल के लिए बच्चे और शिक्षकों को बाहर जाना पड़ता है। साफ सफाई के मामले में नहीं के बराबर है। बच्चे पोशाक के साथ नहीं आते, जबकि नीचे मील की गुणवत्ता बेहतर नहीं है। स्कूल के शिक्षक ने बताया कि भवन निर्माण के लिए हम लोगों ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को कई बार सूचित किया, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। जबकि नगर आवास विभाग के अंतर्गत इस विद्यालय का 23 कट्ठा जमीन है। इसके बावजूद बच्चे जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। इसकी ऐसी हालत क्यों है? ये तो सर 2006 में विद्यालय स्थापित हुई नवसृजित के नाम से। उस दिन से हम लोग भी कई बार आवास बोर्ड को लिख के दे चुके हैं। तो बीच में डीएम साहब भी आए हुए थे, तो विद्यालय का ज़मीन कभी वहाँ थाना चौक के उधर बोले बनेगा, फिर इधर टेंडर निकला तो टेंडर भी कैंसिल हो गया। इसलिए ये दुर्दशा। इसलिए दुर्दशा। कुर्सी टेबल कहाँ से है? कुर्सी टेबल तो विभाग से, ये जितना भी देख रहे हैं विभाग से आया हुआ है। और नीचे ज़मीन की क्या हालत है? नीचे ज़मीन इसी तरह कच्ची है। ठंड का तो अभी मौसम है, तो बच्चों को तो नीचे में तो बैठाते नहीं हैं बच्चों को। दिक्कत तो होती होगी ना? दिक्कत होती है बच्चों को, ठंड में गर्मी में सब में दिक्कत होती है। अभी ये चदरा भी ऊपर में दिखा है, तो ये भी तो ठंड होने पर दिक्कत जी होती है। जी जी। ऐसे ही हालात में पढ़ाते हैं? ऐसे ही हालात में हम लोग पढ़ाते हैं। कमरा आपका दिख ही नहीं रहा है कहीं। कमरा क्या, एक जितना पहले हम लोग वृक्ष के नीचे पढ़ाते थे, तो किसी तरह जो है हम लोग ये टीना का शेड बनाए। मतलब इतना बिहार विकास कर गया, आप वृक्ष से टीना के नीचे आ गए। टीना के नीचे आए, कम से कम राहत बैठने का जगह मिला। मतलब आप ये सोचते हैं कि टीन के नीचे भी अच्छे तरीके से हम लोग बैठे हैं? जी। कितने वर्ग का संचालन होता है इसमें? 1 से 5 वर्ग तक। एक ही में? शिक्षक कैसे समझते हैं, बच्चे कैसे समझते हैं? वो 1-2 को सिर्फ अलग कर दिए हैं, 3, 4, 5 कंबाइंड क्लास चलता है एक साथ। कितने टीचर हैं आप लोग? हम लोग 4 टीचर हैं। 4 टीचर? जी। क्या शिक्षकों की यहाँ कमी? जी नहीं। नामांकित बच्चों की संख्या कितनी? 151। आज कितने उपस्थित? आज 106 उपस्थित है। 106। अच्छा, जो इन लोग को मिड डे मील देते हैं उसमें क्या कुछ? मिड डे मील NGO के द्वारा हम लोग को मिलता है, यहाँ ला के खाना देता है, हम लोग 12:40 में खिलाते हैं। ये जो हालत है मानिए विद्यालय की, इसके लिए कभी वर्गीय पदाधिकारी या संबंधित जो आते हैं उन लोगों से आप लोगों ने बात नहीं की? जी हाँ, बात किए हैं। हम लोग तो आवास बोर्ड एक बार आवेदन लिख के दिए थे। यहाँ के जो विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आवास बोर्ड के जनता दरबार में भी गए हुए थे, जो कि कितना 40 लाख की 42 लाख आवास बोर्ड डिमांड किए। जितना पैसा लाइए तब होगा। अच्छा, कोई और ज़मीन भी है इसका अपना? इसका यहाँ आवास बोर्ड के नक्शे में दर्शाया हुआ है, जो प्राइमरी स्कूल जहाँ पर अभी आपका विद्यालय चल रहा है उसके जस्ट पीछे ही ज़मीन। कितना ज़मीन? ज़मीन लगभग 24 कट्ठा ज़मीन भी है। और उसके बाद जब ये पदाधिकारी को भी आप बोल दिए हैं, तो फिर क्यों नहीं बन रहा है ये? अब टेंडर हुआ, कैंसिल हुआ, क्या कारण है नहीं कारण है वो तो हम लोग तो नहीं कह सकते हैं। इसका खामियाजा तो बच्चे भुगत रहे हैं। तो बच्चे साथ टीचर भी भोग रहे हैं ना। अगर हम लोग को अगर मकान मिल जाए, बच्चे को क्लास अलग अलग मिल जाए, तो हम लोग को भी मन लगेगा पढ़ाने में। क्या लग रहा है, भू माफियाओं का भी इस जमीन पे नजर? ये सब बात तो हम नहीं कह पाएंगे सर, भू माफिया के विषय। कहीं ये तो नहीं है कि मानिए कि ये स्लम एरिया है, स्लम एरिया में रहने के कारण इस पर ध्यान? ऐसी कोई बात नहीं है सर। इनका कहना है जो आवास बोर्ड जब तक ज़मीन हस्तांतरित नहीं करेगी तब तक बिल्डिंग नहीं बनेगा। तब तक ऐसे ही रहेगा? हाँ, तब तक ऐसे ही रहेगा। तो हम लोग तो दिए भी हैं, जो हम लोग को शिफ्ट कर दिया जाए किसी विद्यालय में। नहीं किया गया है? नहीं किया गया है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। क्या है आप यहाँ? हम यहाँ नगर शिक्षक हैं।